नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की संक्षिप्त खबर पर। इब्राहिम भाई जी सर। नमस्कार, मैं शशि शर्मा बोल रहा हूँ दबंग खबरें से। जी सर, नमस्ते सर। सर, आपके होटल में नगर पालिका ने कार्रवाई की है गोल्डन पैलेस में, और आपने किसी चैनल वाले को मतलब इंटरव्यू दिया है कि अजीत मोटे जी ने आपसे 5 लाख रुपए लिए हैं और बार बार पैसे का आपसे डिमांड किया है। तो ये क्या माजरा है, जरा बताएंगे जरा मुझे। जी, अजीत मोटे साहब ने मेरे से 5 लाख रुपए नहीं लिए। होटल के मालिक लोग आए थे, जो 127 होटल जो मालिक है वो लोग मेरे पास आए थे। उनके लोग आए थे मेरे पास कि वो लोगों को सब बड़ा पैकेज देना है, हर एक होटल वाला 5-5 लाख रुपए निकाल रहा है, आप उसको आप दो। तो मैं बोला मैं नहीं दूंगा। हाँ, साहब ने मेरे साथ डायरेक्ट नहीं मांगी, इनके दलाल लोग आते थे। कौन दलाल था, कुछ नाम बता सकते हैं? मैं उनको नहीं जानता सर। तो सर, आपने तो उस वीडियो में इनका नाम लिया है, अजीत मोटे जी। वो उनका नाम लेके मेरे से मांगते थे। नहीं, आपने वीडियो में बोला है कि 5 लाख रुपया 5 लाख रुपए का डिमांड था, 5 लाख दिया, उसके बावजूद भी मेरे पे पैसे का बार बार दबाव बनाया जा रहा था। पैसे का तो हर दिन दबाव बनाया जा रहा था। हाँ। मेरे होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे, वो जो आया है मैं उसको बता सकता हूँ आपको। हाँ। तो सर, ये क्या माजरा है कि क्यों, तो आप पे क्या दुश्मनी ऐसी है उनकी, या आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं? पता नहीं सर, उनको मेरे साथ क्या दुश्मनी है, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है। सर, जिस तरह शहर में अवैध बांधकाम करने वालों की अपने कमर से तोड़ रखी है और कमर तोड़ने के बाद भी तो दोबारा से बनाते जा रहे हैं, तो क्या आपका स्ट्रेटेजी रहेगी? अवैध बांधकाम तोड़ने का जो हमारा काम शुरू किया है, जो मैंने इधर ज्वाइन होते ही मेरे पास जब अतिक्रमण ये विभाग का चार्ज आया, तब से अवैध बांधकामों पर मैंने शिकंजा कसा है। जितने अवैध बांधकाम हो रहे उसको मैं तोड़ रहा हूँ। अगर इसमें अवैध बांधकाम को अगर हमारा वार्ड ऑफिसर या इंजीनियर सपोर्ट करता है तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। वैसे हमने उनको नोटिस भी दिए हुए। आपने कुछ स्टैंडर्ड से ऊपर नोटिस जारी किए हैं। 127 होटल्स को हमने नोटिस जारी किए है, वो प्रभाग अधिकारी ने जारी किए। तो वो जो जानकारी है वो प्रभाग अधिकारी के पास ही होगी। वो मंडे तक मुझे सब मिलने वाली है कि कितने लोगों के पेपर्स जमा हुए, जिनके पेपर्स जमा नहीं हुए उन पे तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कि उन्हें दोबारा से बना देते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी इस बार? सबसे अहम मुद्दा ये कि MRTP के तहत एक्शन होनी चाहिए। तो मैंने तो ये शुरू किया है। परसों केस भी दाचकुलापाड़ा और मीनाक्षी नगर के अवैध बांधकाम व्यवसायिकों के ऊपर केस दाखिल किया गया है। अभी जो फ़िलहाल जो गोल्डन पैलेस होटल तोड़ा गया है, उसके लिए वार्ड ऑफिसर को मैंने आदेश दिए कि उस पर MRTP का केस दाखिल करे, और उसके ऊपर जो फूल फेंके गए और उसको हार पहनाया गया, उसकी यानी उसकी बेइज्जत किया गया है। ये कुछ स्वागत नहीं करना था, ये बेइज्जती किया गया है और उसको अतिक्रमण तोड़ने में रुकावट डाली गई है। तो क्या सर, इसमें आप सरकारी काम में हड़ताल का मामला दर्ज कराएंगे? जरूर, मैं वार्ड ऑफिसर को वही उसको सजेशन दे रहा हूँ और उसको आदेश भी वैसा दे रहा हूँ कि उसके ऊपर 353 के अंतर्गत गुना दाखिल किया जाए। शहर में 2-3 दिनों से ऐसे अफवाहें फैल रही और वीडियो घूम रहे हैं कि आपने गोल्डन पैलेस तोड़ने के लिए कुछ लेन देन का व्यवहार किया था और आप पे एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो किस तरह के एलिगेशन है, इस पर क्या प्रकाश डालेंगे? ये सरासर झूठ एलिगेशन लगा रहा है, इसलिए मैं हमारे विधि विभाग से और विधि सलाहकार से मैं उसका सलाह लेके उसके ऊपर तो एक्शन लूँगा। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और किसी ने ये नहीं है और आप किसी अधिकारी पे एलिगेशन लगाए, ये गलत बात है। आपका होटल तोड़ा गया है, इसलिए आप दूसरों पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे, ये पूरा सरासर गलत बात है। सर, इब्राहिम सत्तार का है वीडियो में कि मुझे टाइम दिया नहीं, मुझे नोटिस नहीं दिया गया और तोड़ कार्रवाई मेरे पास तीसरी बार कर दी, उन्होंने बार तोड़ रहे हैं। ये सरासर गलत है। पहली बार अभी ये 20-25 दिन पहले की बात है, जब उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए अविनाश यादव जो वार्ड ऑफिसर है वो गए थे, लेकिन उसने तब बताया कि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। उसने कागज़ कुछ दिखाए। उसके बाद 4 दिन पहले विधि विभाग से हमको लेटर आ गया कि इसको जो स्टे दिया था वो हट गया है
और आप कार्रवाई तुरंत कर सकते हैं। उसके लिए लेटर भी हमको विधि विभाग ने दिया और कोर्ट के आदेश के तहत हमने इसके ऊपर कार्रवाई की है। सर बहुत से वार्ड अधिकारी जो हैं आपके खौफ के चलते छुट्टी पर चले जा रहे हैं, कोई बीमारी का बहाना कर रहे हैं, तो जो बहुत से जो वार्ड अधिकारियों पे करप्शन के आरोप लग रहे हैं बार बार, तो क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं, कोई खौफ के मैं कुछ अलग नहीं आदमी, खौफ के मुझे डर के जाए ऐसा तो नहीं है। वार्ड ऑफिसर जो है उसको कोरोना हुआ था और प्रभाग 4 का जो वार्ड ऑफिसर जो है वो वोकाट में एडमिट भी था। उसको मैंने खुद कागज़ भी देखे, वो एडमिट था। ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण तोड़ना नहीं इसलिए वो छुट्टी पे चला गया, ऐसा नहीं है। वो ज्वाइन होगा, वो और पूरी तरह से काम करेगा। तो सर ये आरोप प्रत्यारोप के बाद अभी आपकी जो कार्रवाइयाँ रहेंगी, प्रोडक्ट कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी? जब तक मैं हूँ, मेरा भाईंदर वाले जब तक मुझे यहाँ रखेंगे तब तक तो ये कार्रवाई चलती रहेगी। सर इब्राहिम सत्तार का ऐसा कहना था कि कोरोना काल में मैंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे उपकार किया है और मेरा अपना जो होटल था वो क्वारंटाइन के डॉक्टरों को रहने के लिए, नर्सेज को, स्टाफ को रहने के लिए दिया था और मैंने 3-3 बजे तक रात को गर्म खाना खिलाया है और उसके बावजूद मुझे ये सिला मिला। होटल मालिक का जो कहना है और वो मैंने भी वो क्लिप देखी है, तो मैंने जो महापालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है श्री खंबित, उनको लेटर दिया कि ये होटल का ऐसा कुछ मामला है क्या। तो उन्होंने जो मुझे लेटर दिया है उसमें 13 होटल को हमने लेटर दिया था कि आप कोरोना काल में हमारे लोगों को रख सकेंगे तो देखो। उसमें हेरिटेज रिसोर्ट है, होटल समाधान है, होटल एसके रेसिडेंसी है, जीसीसी नॉर्थ साइड होटल है, होटल शेल्टर है, होटल जया महल बंटास है, होटल प्रसाद इंटरनेशनल है, होटल मेरियाड है, होटल सनशाइन इन है, होटल सिल्वर डोर है, होटल चेन्ना गार्डन है, आनंद लॉजिंग बोर्डिंग है, होटल एक्वा रिजेंसी है। वैसे इसमें किसी को रखा नहीं गया, लेकिन ये होटल वाले सिर्फ तैयार हुए थे कि हम लोगों को रखेंगे। इसमें गोल्डन पैलेस का नाम कहीं भी नहीं है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। सर किस आधार पे इब्राहिम सत्तार कह रहे हैं, मतलब वो निराधार बोल रहे हैं? अभी मेरे पास जो लिस्ट है उसमें तो उनका नाम नहीं है, और नाम भी होता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अवैध बांधकाम करें और महापालिका को होटल दे और अवैध बांधकाम करें और हमारा अवैध बांधकाम हमने महापालिका को सहकार्य किया है इसलिए हमारा अवैध बांधकाम कोई तोड़े नहीं। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास कागज़ है तो आपका प्रॉपर्टी को कोई धक्का नहीं लगा। आपका पास कागज़ नहीं है तो आपके प्रॉपर्टी ज़रूर डिमोलिश हो जाए। दर्शकों और साथियों नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हमारे स्टूडियो में काशी मेरा होटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी उदय शेट्टी जी आए हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से इनसे चर्चा करते हैं। उदय शेट्टी जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपसे जानना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त ने ऑर्डर निकाला है कि कई होटल और बियर बार जो है अवैध तरीके से बनाए गए हैं और उन पर थोड़ा कार्रवाई की जाए। तो 127 होटलों को उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, तो क्या प्रकाश डालेंगे इस नोटिस पे? मीरा भाईंदर का शहर में 2 दिनों से चर्चाएं हो रही है कि इस नोटिस के आधार पर अधिकारी जो हैं, यहाँ के डीएमसी जो हैं, उनकी डिमांड है प्रत्येक होटल से 5 लाख की। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले दबंग खबरें का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि होटल इंडस्ट्री के बारे में हमारा बारे में मनोगत जो है सुनने का आपने प्रयास किया, इसके लिए शुरू में आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो रह गया महानगर पालिका का तरफ से जो नोटिस आया हुआ है, नोटिस तो हर बार आता है। पहले कोई वार्ड ऑफिसर चेंज हुआ तो भी नोटिस पहले आता है होटल वाला कोई। इस बारे में हमने नया आया हुआ जो कमिश्नर साहब IAS ऑफिसर है, उनको हमने एक डेलीगेशन लेके गया था। ये मीरा भाईंदर शहर में सिर्फ इलीगल होटल ही है गया, बाकी कुछ कंस्ट्रक्शन होने दो, बाकी स्ट्रक्चर इलीगल या बिजनेस इलीगल ये भी हो सकता है। ये बारे में एक डेलीगेशन लेके गया था। कमिश्नर साहब को ये भी बताया कि हम होटल इंडस्ट्री कितना साल से मीरा भाईंदर में होटल चलाते आ रहे हैं। ग्राम पंचायत टाइम से जो अपना होटल स्ट्रक्चर था, ग्राम पंचायत टाइम में
आप भी देखा होगा कि मीरा भाईंदर रास्ता शिवाजी पुतले से लेके यहाँ फाटक तक का रोड कितना बड़ा था, वैसे दहीसर चेकनाका से लेके काशीमीरा तक सर्विस रोड नहीं था, सिर्फ एक हाईवे था। हाईवे को टच होने तक उतना बड़ा स्ट्रक्चर था, हर एक आदमी का उतना जगह महानगर पालिका को दिया बोल के आज के दिन में वो सर्विस रोड बना। वैसे ही मीरा भाईंदर का जो मेन शिवाजी महाराज रोड जो रोड है वो बन गया। उसका बदले में महानगर पालिका ने किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया या TDR या कुछ FSI कुछ नहीं दिया। उस टाइम का कमिश्नर या जनप्रतिनिधि जो भी यही बोल के सबसे जगह लिया कि आप ठीक है, आपका ग्राउंड+1 है, ग्राउंड+2 है, आप एक माला बढ़ा लीजिए लेकिन इतना जगह रास्ते के लिए दीजिए करके सभी ने वो मान के सभी ने अपना अपना खुद का जगह रास्ते के लिए दिया। उसका बाद आज का दिन में जो महानगर पालिका में मुझे ऐसे सुनने को आया कि 127 होटल को नोटिस दिया। हमने पहले सोचा था ये वार्ड ऑफिसर ने नोटिस दिया, वैसे नहीं था, कमिश्नर साहब ने वार्ड ऑफिसर को बोल के नोटिस दिया। अभी वो नोटिस का हिसाब से हमने सभी होटल वाला ने अपना अपना पास क्या क्या लाइसेंस है, जगह का पेपर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये हमने वार्ड ऑफिस में जमा कर चुका है। अभी आगे का जो भी हमको कमिश्नर साहब से आश्वासन मिला है कि हमने सब होटल का पेपर चेक करेगा, उसका बाद जो इलीगल जो कुछ ऐसा हमको ये रहेगा तो प्रत्यक्ष पानी करने का बाद उसके ऊपर एक्शन लेगा। पर मुझे ये समझ नहीं आता है उदय शेट्टी जी कि हर बार होटल वालों को टारगेट किया जाता है, जबकि शहर में 6 प्रभाग है और 6 प्रभाग में सबसे ज़्यादा अवैध बांधकाम 1 नंबर में, 6 नंबर में और 4 नंबर में है। तो होटल इंडस्ट्री को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ऐसा क्या है होटल इंडस्ट्री में? हम लोग इस बारे में कमिश्नर साहब का ध्यान में लाने के लिए डेलीगेशन लेके गए थे कि हर टाइम वार्ड ऑफिसर बदली होएगा तो भी उनको नोटिस आता है होटल वालों को। एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में एक होटल है, भले बिल्डिंग में दूसरा बिजनेस इलीगल हो या बिल्डिंग इलीगल हो, लेकिन नोटिस बाजू वालों को नहीं मिलते, सिर्फ मिलते हो तो होटल वालों को मिलते हैं। किस तरीके से ये होटल इंडस्ट्री को आने वाला ऑफिसर होने दो, जनप्रतिनिधि होने दो, क्यों ऐसा सोच रहे मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं तो एक बोलते हैं, होटल वाला हमेशा अन्नदाता है, वो गरीब से गरीब आदमी को रोजगार देता है, गरीब से गरीब आदमी को 2 टाइम खाना खाने का जरिया है। और हमको खुशी है, ये कोरोना काल में हमने हमारा एसोसिएशन की तरफ से हमने बहुत कुछ मदद की है। गरीब लोगों को उनका घर पे चूल्हा जलाने का जो प्रयास किया हमको मालूम है, हम उसमें सेटिस्फाई है। लेकिन लोग वो सोचता नहीं है, हर टाइम होटल वालों को टारगेट करते। उदय जी, मैं आपको बीच में रोकता हूँ। देखिए, आप कहते हैं कि होटल वालों को टारगेट किया जाता है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपके कई होटल वाले भी ऐसे हैं जिन 2-3 बार कार्रवाइयाँ होने के बावजूद भी कैविटी बनाते हैं, दोबारा से बना लेते हो, तो ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, मैं एसोसिएशन की तरफ से ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो आदमी गलत किया उसको एक संधि दे दो, दोबारा अगर किया तो उसके ऊपर ऐसा कार्रवाई करो, दोबारा करने का हिम्मत नहीं करे। मैं तो ये सामने से बोलता हूँ, क्यों? हर एक आदमी जान अनजान में गलती करते हैं, उसको एक संधि दे दो, लेकिन दोबारा वही गलती करता है उसके ऊपर कार्रवाई करो। तो हम उसका फेवर में कभी नहीं आएगा, कभी धरना आंदोलन में नहीं बैठेगा। क्यों? गलत किया तो वो 100% आपका कहना है कि सारे होटल वाले 100% सही है, महानगर पालिका गलत है? नहीं, महानगर पालिका गलत करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, होटल वाले से भी गलती हो सकता है। जो गलत है उसके ऊपर ही आप कार्रवाई करो ना। सब होटल, पूरा मीरा बंदर होटल इंडस्ट्री को आप टारगेट मत करो, पूरा होटल इंडस्ट्री गलत नहीं है। 1-2 लोगों से गलती होता है, वो पूरा सारा इंडस्ट्री को आता है। वैसे आदमी को हम भी उनको पॉइंट आउट करते हैं कि तुम्हारा वजह से हमारा एसोसिएशन का नाम खराब हो। उदय शेट्टी जी, भी गोल्डन पैलेस में 2 दिन पहले कार्रवाई हुई नहीं, गोल्डन सुनिए, उस कार्रवाई में यहाँ के डीएमसी को बदनाम किया गया कि उन्होंने पैसों को डिमांड की, पैसे का प्रेशर बनाया गया और पैसे के चलते ही उन पे ये 3री बार कार्रवाई हुई। और आज हमने उनसे बात की, इब्राहिम सत्तार से, जिन्होंने आरोप लगाया था कैमरे के सामने, आज हमने उनसे बात की टेलीफोनिक। उनके कहा कि आप किस आधार पे कह सकते हो कि डीएमसी ने 5-5 लाख रुपए की डिमांड की है, महानगर पालिका के अधिकारियों ने की। उन्होंने हमसे कहा कि होटल, आप ही के होटल इंडस्ट्री के लोग उनके पास आके शिकायतें कर रहे थे
ऐसे ये सही है? ये गलत है। इब्राहिम सत्तर साहब को मैं कभी जानता है नहीं, नाम सुना है, और जो अभी सोशल मीडिया में उनका जो बाइट्स आया वो तभी मैं उनको देखा हुआ है। लेकिन मुझे जितना मालूम है, अभी का जो कमिश्नर साहब है डॉक्टर विजय राठौड़ साहब, उनका कार्यकाल में कोई ऑफिसर पैसा लेने का हिम्मत नहीं करेगा। वो कड़क ऑफिसर है। और जब भी हमने डेलीगेशन उनका पास लेके गया था, उन्होंने साफ तौर से बोला था कि, और हमने भी वो हमको भी मन में लगा था कि कमिश्नर साहब का इंटेंशन क्लियर था कि जो होटल वाला का पेपर सब देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूँगा इलीगल लीगल है करके। किसी को ऊपर बिना नोटिस दे के कार्रवाई नहीं किया उन्होंने, सबसे पेपर मंगा लिया। अभी गोल्डन पैलेस का क्या मसला है मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमारा एसोसिएशन का मेंबर होने दो। एसोसिएशन का जानकारी का हिसाब से मैं बोलता हूँ कोई ऑफिसर पैसा नहीं मांगा है। किसी को ऊपर गलत इंजाम करना, मुझे तो एसोसिएशन का एक सचिव होने के नाते मैं बोलता हूँ, इसका पहले मैं बहुत बार अगर किसी ने पैसा मांगा होगा तो सीधा सीधा मैं आरोप भी किए ले, उसका वरिष्ठों को उस बारे में मैं जानकारी भी दे चुका है। लेकिन इस टाइम किसी ने भी अभी तक पैसे का डिमांड नहीं किया, सिर्फ पेपर मांगा, सभी ने पेपर दिया। देखिए दर्शकों, इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब आपको समझदारी दिखानी है मेरा भाईंदर वासियों को कि किस तरह से अपने स्वार्थ में झूठी अफवाहें फैलाई जाती है। और हम बार बार दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर की गंदी राजनीति का आप लोग शिकार मत होइए, क्योंकि यहाँ की राजनीति में बड़े दाव पेच खेले जाते हैं, उसमें अधिकारी को भी बदनाम किया जाता है, और जिस इंडस्ट्री के बारे में अफवाहें फैलाई जाती है उस इंडस्ट्री के मालिक भी बदनाम होते हैं और नाहक बदनाम होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही। आजकल अगर इजी टारगेट करना है तो होटल इंडस्ट्री वाले हैं, जल्दी से टारगेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर जो होते शीशे के होते हैं। कोई भी चलता फिरता राहगीर उन पर पत्थर मार देता है, उनके घरों में तोड़ने की चाहत रखता है। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनंती है मेरा भाईंदर वासियों से, दर्शकों से, कि झूठी अफवाहों में मत आइएगा, ना ही झूठी अफवाहों में पड़िएगा।